राष्ट्रीय लोक दल के युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनय चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं और जो पूरी राजनीति चल रही है देश में उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय लोक दल ने इन्हें युवा विंग का अध्यक्ष बनाया है, तो क्या पूरा मोटिव रहने वाले हैं? आपको युवाओं को जोड़ना है, जो अलग पार्टी में उनको भी मेरे ख्याल से जोड़ने का आपका मन भी होगा और मेरे ख्याल से आने वाले चुनावों में दायित्व भी दिया जाएगा। पूरा किस तरीके से चलने वाला है? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर चलने वाला दल है। इसमें जो लोग चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, किसानों की मसीहा, उनकी विचारधारा हर गांव में, हर गली में, हर मोड़ पर है। केवल हमें उनके बीच में जाना है और उनको बताना है। उस विचारधारा के लोग, उनसे मिल करके हम लोकदल से जोड़ने का काम करेंगे, नौजवानों को अपनी पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे और सबका स्वागत है। लोकदल एक बड़े विचार, किस तरीके से, वही तो पूछना चाह रहा हूँ। हम उनके बीच में जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनकी समस्याओं में उनके साथ खड़े होने का प्रयास करेंगे और उनको पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए। मैं पहले युवा लोकदल का जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ, उसके बाद मैं मंडल अध्यक्ष रहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रहा और मैं 2007 में MLA का चुनाव लड़ा और बहुत थोड़े वोट से चुनाव हारा था। दूसरे नंबर पर रहा था कांट विधानसभा मुरादाबाद से, राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर। पूरी आपकी राजनीति जो चली है पूरी पश्चिमी बेल्ट के ऊपर चली है जी। तो किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं कि मोहित बेनीवाल जो MLC है, भारतीय जनता पार्टी है, आपके साथ ही हैं एक तरीके से गठबंधन में, तो उन्होंने कहा कि जो मुजफ्फरनगर का नाम है वो उसका नाम बदल के लक्ष्मीनगर हो जाना चाहिए। देखिए, गठबंधन जब किया जाता है तो बहुत सारे घटक दल एक साथ लगभग समान मुद्दों के आधार पर वो साथ आते हैं। विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन चूंकि इस देश की संवैधानिक व्यवस्था है कि गठबंधन के साथ सरकारें चलती हैं, तो उसमें अपना सामूहिक एजेंडा होता है, तो सबके अपने अपने विचार हैं। ये मोहित बेनीवाल जी का विचार है। तो आपको लगता है कि नाम बदलना ठीक नहीं है? मेरा मानना है कि नाम की जगह काम बदल दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर वहाँ विकास ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है। काम कैसे बदलना चाहिए? मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो मोदी जी विकास नहीं कर रहे? विकास कर रहे हैं। मैं मोहित बेनीवाल जी की बात पे कह रहा हूँ। आपने कहा कि उन्होंने ऐसा कहा है, तो ये उसको मोहित बेनीवाल जी विकास नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसा है क्या कुछ? मैंने ये कहा कि आपने कहा कि नाम बदलने वाला पे आपका क्या टिप्पणी है। मैंने कहा नाम बदलना उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। हम लोग नाम के से ज़्यादा काम पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग में तो मैं ये समझता हूँ ना कि आप अब भाजपा और RLD साथ है, तो हम लोग आप भाजपा को इंक्लूड करके बोल रहे हैं। मैं राष्ट्रीय लोकदल के तरफ से अपना बयान दे रहा हूँ। अच्छा, तो नाम नहीं बदलना चाहिए, ये उनका। अच्छा, अयोध्या फैज़ाबाद था पहले, इलाहाबाद प्रयागराज था, तो उनके नाम भी बदले, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि उनके भी नाम नहीं बदलने चाहिए थे? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम लोगों को विकास के एजेंडे पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, कार्यकर्ता, विधायक हैं, मैं उनको एक लोकदल का संदेश दे रहे हैं। मैं लोकदल का मत दे रहा हूँ। उनको संदेश ही जाना चाहिए ना ऐसा। इसे आप समझिए जो भी आपको लगता है। अच्छा, नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि ये लोकदल का मत है कि हम लोग सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हम नाम से ज़्यादा काम में विश्वास करते हैं। अच्छा, अभी अब आपसे एक व्यक्ति ने सवाल पूछा था कि शंकराचार्य हैं, वो मेरठ से हालांकि आज ही प्रस्थान करें हैं, तो उन्होंने 17 तारीख के लिए घोषणा की हुई है कि वो ये देखना चाहते हैं कि गौ माता को लेकर क्या पक्ष है किसी भी दल का, किसी भी पार्टी का। तो वो 17 तारीख में सुबह से लेकर शाम तक वहाँ बैठेंगे। तो आपको क्या लगता है, वो राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाना चाहते हैं गौ माता को, इस पर आपका क्या पॉइंट है? देखिए, गौ माता या जितने भी पशु, किसान सबको पालता है। किसान तो सबकी रक्षा करता है, सबके खान पान का ध्यान रखता है, फिर वो उनसे दूध भी ग्रहण करता है। तो किसान तो हर पशु पक्षी का सम्मान करता है और लोकदल किसानों की पार्टी है। वही उन्होंने कहा कि गौ माता को पशु का दर्जा हटा के गौ माता का दे देना चाहिए। अब ये तो शंकराचार्य जी ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। वही बता रहा हूँ, मैं आपका पॉइंट जानना चाह रहा हूँ, आप बता क्यों नहीं पा रहे मेरे को? मेरा पॉइंट ये है कि हम तो गौ माता का भी सम्मान करते हैं और हर उस पशु का, पक्षी का सम्मान करते हैं जो किसान से जुड़ा है, जो किसान के जीवन दैनिक जीवन में उसका योगदान है, भूमिका है। बैल का भी भूमिका है। किसान खेती करता था, आज ट्रैक्टर है, कल बैल चलाता था, तो बैल की भी भूमिका है, गाय की भूमिका है, भैंस की भूमिका है। इनकी भूमिका किसान के जीवन में है। अच्छा, युवा के आप विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो युवा कहीं ना कहीं, आप क्योंकि किसानों की बात कर रहे हैं, तो युवा देखा जा रहा है कि किसानी नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं भाग दौड़ में लगा हुआ है, रोजगार देख रहा है, तो उनके लिए आपको क्या कहना है? देखिए, किसानी
सही बात यह है कि किसानी आज की डेट में घाटे का सौदा है। किसानी जो छोटी हो गई है, जनसंख्या जैसे धीरे धीरे बढ़ रही है, किसान की खेती छोटी होती जा रही है और किसान खेती से अपना पेट नहीं भर पाएगा। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि किसान लड़के, हमारे नौजवान हैं, हमारे छात्र हैं, वो अच्छी मेहनत से पढ़ें और मैं समझता हूँ पढ़ने वालों के लिए रोज़गार की कहीं का कोई कमी नहीं है। अच्छा, खेती आप कह रहे हैं कि कम होती जा रही है, जोत, हाँ जोत कम कर रहे हैं, मतलब किसानी कम कर रहे हैं ना युवा, आप ये कह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये दावा कर रही है कि बहुत मुनाफा हो रहा है किसानों को। मैंने कहा परिवार बड़े हो रहे हैं, खेत छोटे हो रहे हैं, जिस कारण से परिवार का भरण पोषण करना खेती के माध्यम से अब उतना संभव नहीं रहा। पहले खेती ज़्यादा खेती होती, पहले हमारे पता चला पिताजी के पास 100 बीघे थी, 2 बेटे हो गए तो 50 रह गई, फिर उनकी आगे पीढ़ी बढ़ गई तो 10-10, 2-2 बीघे की खेती के आधार पर। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि किसानों को लाभ हो रहा है, उससे आप कितना वाकिफ़ है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कह रही है कि किसानों को लाभ हो एनडीए की रहा सरकार, है, एनडीए की सरकार कह लीजिए, तो एनडीए की सरकार कह रही है, सरकार के पास आंकड़े होंगे तो लाभ कहीं हो रहा होगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब जब लोकदल को सत्ता में शामिल होने का मौका मिला, चौधरी अजीत सिंह जी जब उद्योग मंत्री बने तो उन्होंने गन्ने के मिल दिए। जब जब सरकार में लोकदल को भागीदारी करने का मौका मिला है तो निश्चित रूप से किसान और नौजवान के लिए काम किया गया है। अच्छा, एमएसपी की मांग थी जब तक आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े थे, एमएसपी की मांग थी, गन्ना मूल्य था और कई मांगे थी, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, किसान के मुद्दे पर राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसान के साथ है, चाहे भारतीय जनता पार्टी से अलग क्यों न होना पड़े। सरकार में रह के क्या सरकार पर दबाव नहीं बना सकता? बनाया जा रहा है, बनाया जाएगा। 2027 में राष्ट्रीय लोकदल के जब 30 विधायक जीत कर आएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं तो दबाव बढ़ेगा। अच्छा, 30 सीटें मिल जाएंगी आपको? हम तो 50 की उम्मीद करेंगे, 50 सीटें लें। उम्मीद तो पहले भी बहुत ज़्यादा थी। गठबंधन में जब बात होती है तो 2 दलों का आपसी समझौता होता है। हम लोगों की डिमांड रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लें और ये उस टाइम डिपेंड करता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पे बेहतर फैसला लेंगे। ठीक है, भाषा को लेकर क्या कहना चाहता है, जैसे राजनीति चल रही है पूरे भारतवर्ष में? देखिए, भाषा का सबको अपना अधिकार है, लेकिन हाँ क्योंकि हिंदुस्तान की भाषा जब अंग्रेजी सब जगह कंपलसरी हो सकती है तो हिंदी कंपलसरी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका ये कहना है कि जो भाषा है हिंदी पूरे देश में होनी चाहिए और किसानों के लिए महत्वपूर्ण बात कहते हुए नजर आए, जो कि 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकती है। इनका ये कहना है कि किसानों के लिए चाहे जो कुछ हो वो करना पड़ेगा, तो करने के लिए तैयार है। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।